हम कंप्यूटर कर सकते हैं, ये हमें अलाउ होता है। और ये भी मैंने बताया था कि उसका एक प्रोसेस होता है जिससे हम चेक करते हैं कि वो अलाउ है या नहीं है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे अगर टाइम बचता है हमारे पास। वो हॉट टॉपिक इसलिए हो गया कि हमने एक प्रोडक्ट हंट किए है टीम ने, और उन्होंने चलाने की कोशिश की है क्लाइंट के साथ, और बड़े शोर थे। हम लोग उसकी सोर्सिंग सैंपल जो उनसे है ना ऑर्डर करने लगे थे मंडे वाले दिन। मैंने बल्कि कल उनको कहा कि मंडे को सैंपल लाजमी ऑर्डर कर दीजिएगा ताकि वो हफ्ते एक में पहुंच जाए। और कल जब वो पेटेंट रिपोर्ट हमारे पास आई, मतलब वो चेक आया हमारे पास कि भाई हम उस डिज़ाइन को सेल कर सकते हैं या नहीं, तो उस पर बड़ा क्लियरली मेंशन है कि आप इस डिज़ाइन को यूके में सेल ही नहीं कर सकते। तो हमारे लिए तो डिस्कशन कर लेंगे, फिर सरी को हमारा मेन। ठीक है, आज तो देखें, कल मैंने जिस तरह बताया था कि हम लोग जो है वो सोचते ये हैं कि भाई डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम लिखा और फिर जो है ना हमने जीएस चला दिया, और जीएस के बाद हमने उसके स्टैट्स को एनालाइज कर लिया, और ये हमारा जो है ना तरीक़ेकार कंप्लीट हो गया। लेकिन एक्चुअल जो वर्ल्ड है उसके अंदर ये नहीं होता। और अच्छा एक प्रोडक्ट हंटर कभी भी जीएस से अपने हंटिंग के प्रोसेस का आगाज़ नहीं करता। वो पहले सेरिब्रो चलाता है। सेरिब्रो चलाने के लिए आपको पहले हीलियम चलाना पड़ेगा। सो हीलियम चलाता है, उसके सेरिब्रो के फंक्शन को चलाता है, और उसके बाद वो जेएस पर आता है। अब हम देख लेते हैं कि ऐसा वो करता क्यों। ठीक है, पहली एक चीज़ याद होगी आपको, अगर नहीं याद तो मैं दोबारा ज़रा कोशिश करता हूँ, मैं आपको खोल कर दिखा दूँ कि याद होगा। मैंने आपको बताया था कि जो है ना बाज़ोकात एक फ्लक्चुएशन आएगी, या तो आ रही होगी, आपकी फ्लक्चुएशन आ रही होगी प्राइस में। ये जिस तरह मैंने इसकी एग्जांपल देकर कहा था कि अगर ये जेएस के इसके स्टैट्स हैं, खास तौर ज़्यादातर प्राइस में फ्लक्चुएशन आती है। अब ये 9 का बेच रहा है, ये 51 का बेच रहा है। ठीक है, समझ आती है, लेकिन बहुत ह्यूज डिफरेंस है। अगर ये दे भी रहा है पैक में, तब भी यार इतना बड़ा डिफरेंस, और ये इसकी मतलब ये टॉप के अंदर भी है, इतनी प्राइस के साथ ये टॉप के अंदर भी। और फिर ठीक है, मटेरियल का फर्क हम डालें, हम अजम्पशंस पे तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम स्टैट्स के ऊपर जाएं तो यार डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर हम सोचने पर जाएं, मटेरियल और हो सकता है, पैक हो सकता है, कंपनी का नाम बहुत बड़ा हो सकता है, वट एवर जो भी सोचते जाएं, लेकिन फिर भी ज्यादा है। फिर आगे देखें, ये 35 है, फिर ये 16 आ जाता है, 16.5 आ जाता है। मतलब यार ये क्या हो रहा है कि ये पैक में दे रहे हैं, फिर ये अकेले दे रहे हैं, या इनके मटेरियल का इशू है, मटेरियल में प्रॉब्लम है। अगर ये वाला मटेरियल लोगों को नहीं पता समझ आ रहा सस्ते वाला, तो यार ये तो टॉप पर कैसे है, और अगर महंगे वाला नहीं समझ आ रहा तो फिर ये कैसे है। तो क्या सस्ते और महंगे दोनों मटेरियल लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो बहुत सारी अजम्पशंस जो सी है ना वो दिमाग के अंदर चल रही होती हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एनालिसिस बताता है कि प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन है। जब प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन है तो हमें इस एरर को निकालना पड़ेगा। हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जिस प्रोडक्ट का एनालिसिस हम कर रहे हैं, मतलब जो कीवर्ड हमने amazon.co.uk में जाकर सर्च बॉक्स में लिखा, हमने उसको सर्च किया और हमने जीएस चलाया, वो कीवर्ड एग्जैक्टली हमारी ही प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जम्मुल भाई सब गौर से सुनिएगा, सब लोग जितने लोग बैठे हैं, और इसके अलावा भी जितने, तो जम्मुल भाई के अलावा भी जो लोग हैं वो सुनिएगा। देखें, इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल कि फर्ज कर लें ये आइस्ट्रे के स्टैट्स हैं, इट्स मे बी पॉसिबल कि ये वाली प्रोडक्ट आइस्ट्रे है ही नहीं। इट मे बी पॉसिबल कि ये वाली प्रोडक्ट आइस्ट्रे है ही नहीं। और अगर ये प्रोडक्ट आइस्ट्रे है ही नहीं तो भाई ये इधर क्यों मौजूद है। अगर ये नहीं है आइस्ट्रे तो भाई मैं इसके रिव्यूज क्यों देखूं, मैं इसकी मंथली सेल्स क्यों देखूं। मैं ऑलरेडी टॉप 10 देख रहा हूं, मैंने बहुत नैरो डाउन कर दिया अपने सारे उसको ना, कि मैंने 20 दुकानें नहीं देखनी, मैंने पहली 10 ही देखनी है। उस 10 के अंदर भी कि अगर कोई 2-3 ऐसी दुकानें घुस आती हैं जो आइस्ट्रे बेच ही नहीं रही, कोई और प्रोडक्ट बेच रही है और फिर मेरे स्टेट्स में आ गई। अब आप लोगों का फौरन से पहले दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, अहमद भाई हाउ इज इट पॉसिबल कि ये आ जाए, हमने तो सर्च बॉक्स में आइस्ट्रे लिखा था, हमने जीएस चलाया, जीएस ने हमें टॉप की 10 दुकानें निकाल दी। अब टॉप की 10 दुकानों में कैसे पॉसिबल है कि आइस्ट्रे की जगह कोई और चीज आ जाए, किसी और चीज की दुकान आ जाए। इट माइट बी पॉसिबल, मैं बताता हूँ क्यों, पहले इस चीज को समझिए।
देखिए मैंने आप लोगों को पहले बताया था एक दफा के, देखें अगर किसी बंदे के पास कोई बंदा है और वो आइस बैट बेच रहा है, और सिंपल को आसान करते हैं एग्जाम्पल, वो बैट बेच रहा है, क्या है, बैट बेच, क्रिकेट बैट बेचता है। अब जब वो अपनी लिस्टिंग क्रिएट करेगा ना, जब वो अपने टाइटल को, अपनी अबाउट दिस आइटम को, मतलब इनके अंदर ना वो बॉल, क्रिकेट बॉल का कीवर्ड भी घुसाएगा, लाजमी डालेगा, रिलेटेड प्रोडक्ट का कीवर्ड लाजमी डालेगा। मतलब मैं बैट बेच रहा हूँ, क्रिकेट बैट, लेकिन अपनी लिस्टिंग में किसी ना किसी बहाने से मैंने क्रिकेट बॉल भी डाल दिया। मेरी अजम्पशन क्या है कि अगर किसी बंदे ने आकर क्रिकेट बॉल सर्च किया तो यार कहीं ना कहीं उसे मेरी दुकान भी नजर आ जाए, मेरी दुकान भी नजर आ जाए कहीं ना कहीं। अगर उसको नजर आ गई मैं बैट बेच रहा हूँ, ठीक है, उसने सर्च बॉक्स में बॉल लिखा था और वो बॉल खरीद नहीं आया, लेकिन यार रेलिवेंट प्रोडक्ट है, शायद मेरी दुकान उसको नजर आए और मेरे डिजाइन को देख कर कहा यार ये बैट भी मैं आज खरीद लेता हूँ। इससे क्या होगा, मेरी सेल्स बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, मेरी विजिबिलिटी डिफरेंट ऑडियंस में बढ़ रही। इसीलिए मैं जान के अपनी लिस्टिंग में क्रिकेट बॉल भी डाल दूं। देखें जब आपकी दुकान ओपन होती है तो किसकी बेस पर होती है, देखें ये जो दुकान आपकी ओपन हो रही है, ये यहाँ पे मैं लिख कर देखता हूँ, ये नीचे जो दुकानें खुली हैं ये किसकी बेस पर खुली हैं। ये दुकान, यहाँ पर क्रिकेट बैट क्यों नहीं आ गया, क्यों नहीं आ गया, यहाँ पर जो है ना टी शर्ट क्यों नहीं आ गई, क्योंकि भाई ये जो दुकानें खुली हैं इन दुकानों ने आई स्ट्रे यूज किया है अपनी ये टैग्स के अंदर, वहां से मैचिंग कर कर ये दुकानें खोल कर लाया। तो अगर क्रिकेट बॉल वाला आ गया तो वो भी माइट भी पॉसिबल है। तो ये जो एरर है जो हमें यकीन दहानी कराता है भाई कि जो टॉप की 10 दुकानें हैं ये तुम्हारी ही प्रोडक्ट को बेच रही हैं, इसमें कोई और प्रोडक्ट नहीं है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। इस चीज को, इस एरर को पहले निकालना पड़ता है। अगर आप लोग इस एरर को पहले रिमूव नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे पता चलेगा आपने सारे एनालिसिस कर लिए और पता चला कि टॉप की 4-5 दुकानें या 3-4 दुकानों में तो भाई आप वाली प्रोडक्ट ही नहीं थी। क्योंकि देखें जीएस के कहीं पर भी इमेज लगा नजर नहीं आता। ये देखकर आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि ये वही प्रोडक्ट बेच रहा है जो मैंने बेचनी है या कुछ और बेच अहमद भाई इसको रिपीट कीजिएगा जरा। रहा है। तो जमोल भाई पूरे प्रोसेस को या इस, नहीं, पूरे प्रोसेस पे नहीं, ये जो आपने जिस तरह बता रहे हैं ना कि एक आइस ट्रे कीवर्ड है तो आइस ट्रे ही आ रहा है, और आपने जो बॉल का, जो बॉल की एग्जांपल दी, बैट और बॉल की, उसको थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करें कि हम किस तरह इसको पकड़ेंगे। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें जब भी आपने हंटिंग का स्टार्ट करना है ना, अगर आपने डायरेक्ट आइस्ट्रे लिखा, फर्ज करें मेरी जहन में आइडिया आया, फर्जन फर्जन मैंने आइस्ट्रे लिखा और मैंने जाके जेएस चला दिया। इसमें अगर जेएस ने मुझे इस टाइप के रिजल्ट दे दिए जिस टाइप के आपके सामने है, जिसमें प्राइस फ्लक्चुएशन है, और अगर जेएस ने प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं भी दी, फर्जन फर्जन नहीं भी दी, फिर भी हाईली पॉसिबल है कि जो टॉप की 10 दुकानें जेएस ने आपको निकाल कर दी हैं, इसमें से 2-3 दुकानें ऐसी हों जो आपकी प्रोडक्ट को, मतलब आइस ट्रे को सेल ही नहीं कर रही। अब देखें टॉप 10 में जेएस ने निकाल के बता दिया ये टॉप 10 दुकानें हैं जो आइस ट्रे को बेच रही हैं, जेएस तो यही, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एरर का चांस ये है कि हो सकता है उन टॉप की 10 दुकानों में से 2-3 आइस ट्रे बेच ही नहीं रही हो। सही। तो जब वो नहीं बेच रही होंगी तो आप तो एनालिसिस करने बैठ जाएंगे ना, आप उनका देखेंगे भाई कि इसकी रेटिंग क्या है, इसके रिव्यूज क्या है। यार मुझे उनकी रेटिंग और रिव्यूज से क्या गर्ज, मेरी तो प्रोडक्ट ही नहीं है, मेरी प्रोडक्ट तो आइस्ट्रे है। ये एरर आ गया ना, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये आइस्ट्रे की दुकान है, एक्चुअली में वो आइस्ट्रे की दुकान है ही नहीं। अच्छा अहमद भाई, ये बताएं कि ये तो ठीक है, वो एक्चुअली दुकान ही नहीं है, लेकिन हमें किस तरह पता लगेगा, हम इस एरर को सॉल्व किस तरह करेंगे और पकड़ेंगे किस तरह कि ये जो मसला है यहाँ पर, ये एरर है, ये आइस ट्रे नहीं बेच रहा, ये कुछ और बेच रहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको उसी की तरफ लेकर जा रहा हूँ। अभी हम सेरिब्रो का फंक्शन यूज करेंगे ना, वो इसको रिमूव कर देगा। पता कैसे चलेगा, इस चीज को हम लोग टैकल ही नहीं करते भाई, हो या ना हो, पता चले ना चले, है। हमने अपनी सेफ साइड रखनी है। हमारा जो प्रोसेस है हम सेरिब्रो से स्टार्ट करेंगे, जब सेरिब्रो से स्टार्ट करेंगे सेरिब्रो एरर को स्टार्ट में एलिमिनेट कर देंगे।
तो ठीक अल्लाह का ठीक करम, बात ही खत्म हो जाएगी। हमें उस डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है कि भाई है या नहीं है। अब उसके लिए हमने फिर तो इस जी जी फिर तो इसका मतलब हुआ कि सेरिब्रो जो है वो फर्स्ट स्टेप है हमारा। बिल्कुल, सेरिब्रो आपका फर्स्ट है, ताकि वो सबसे पहले उस एरर को रिमूव करे कि बिल्कुल दुकानें जो आप देखने के लिए जा रहे हैं उनमें कोई इररेलेवेंट प्रोडक्ट आपकी ना बेच रहा हो। मतलब ये ना हो कि आपसे आप प्राइस पे है वो कोई और बेच रहा हो। ये एरर रिमूव हो जाए शुरू में ही, फिर आप जीएस चलाएं सुकून से। जब वो एरर रिमूव हो गया तो आप टॉप की जो 10 निकली हैं वो आप ही की हैं, अब आप भी सुकून में, और आपको तसल्ली भी है कि मैं चेक तो कर। फिर अहमद तो फिर अहमद भाई इसका मतलब है कि सेरिब्रो चलेगा, फिर हीलियम चलेगा, और हाँ फिर उसके बाद जो है हम जीएस देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और सेरिब्रो बेसिकली हीलियम का फंक्शन है, तो इसका मतलब है पहले हीलियम चलेगा फिर जीएस चलेगा। हीलियम हम सेरिब्रो यूज करेंगे। मैं दिखाता हूँ, कर देखते हैं। अब सारे थोड़े से एक्टिव हो जाए, प्रैक्टिकल सिनेरियो में करके देखते हैं कि इस सेरिब्रो कैसे डिटेक्ट करता है, एरर को कैसे रिमूव करता है, और पहला स्टेप क्या है। देखें, जब आप यहाँ पहुंच गए ना, यहाँ पहुंचने के बाद आपने जो है ना आइस ट्रे को सबसे पहले सर्च कर लिया। ठीक है, आइस ट्रे को आपने सर्च कर लिया, जेएस नहीं चलाना। देखिएगा मैं जेएस कब चलाऊंगा जाके। मैंने आइस ट्रे अपनी प्रोडक्ट को सर्च कर लिया, यहाँ सारी इसकी दुकानें खुली हुई हैं। अब मैंने क्या करना है, टॉप की 4 5 6 7 जो भी दुकानें हैं उनके अंदर से कोई भी एक दुकान खोल लेनी है। ये मैंने खोल ली, ऐसे ही रेंडमली खोल ली। सिर्फ देखा यार कि जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ये उसी की दुकान है। क्या ये जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ये उसी की दुकान है, जिस दुकान जो चीज मैंने बेचनी है। ठीक है, या इस ट्रे की दुकान है, डिजाइन कोई भी हो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, प्राइस कोई भी हो मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। मुझे क्यों ये चाहिए, रिक्वायरमेंट क्यों है, मैं बताता हूँ। देखिए रिक्वायरमेंट इसलिए है कि ये पहले मैं दुकान के अंदर आ गया, पहला स्टेप क्या, इस ट्रे को सर्च किया, किसी भी दुकान के अंदर आ गया, हीलियम 10 चला दिया मैंने, जेएस नहीं चला रहा। मतलब पहला स्टेप बदल चुका है इस टाइम पे। ठीक है, ये माई डैशबोर्ड पे क्लिक किया, हीलियम 10 चलाया ना, माई डैशबोर्ड पे इसलिए क्लिक किया कि मुझे बस एंटर कर दो फ्री वर्जन के अंदर। ठीक है, लॉग इन कर दो, इसलिए मैंने अब यहाँ पर टूल्स पे आ गया। टूल्स पे आने के बाद आपको ये सेरिब्रो का फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च, इस पे मैंने क्लिक किया। अभी आपको पता चलेगा मैं दुकान के अंदर क्यों गया। कल मैंने आप लोगों को दुकान के अंदर जाने से मना किया था। मैंने क्या कहा था, जब ब्लैक बॉक्स चलेगा, बाय प्रोडक्ट सर्च किया तो प्रोडक्ट पे क्लिक मत करिएगा, वो दुकान के अंदर घुस जाएगा। दुकान के अंदर घुस जाएगा जब आपका सिस्टम, तो जीएस चलाएंगे तो सिर्फ उसी दुकान के स्टैट्स दिखाएगा, बाकी कोई चीज दिखाएगा ही नहीं। आप कहेंगे टूल में एरर, तो टूल में एरर नहीं होता। बेसिकली आपको फ्लोर के ऊपर जाकर, मतलब किसी स्पेसिफिक दुकान में इंटर नहीं करना अपने आप को। आइस्ट्रे सर्च किया, आप आइस्ट्रे के फ्लोर पर है, चुप करके जीएस चलाएं। कल मैंने आपको यही बताया था। लेकिन अब आगाज सुनिएगा, आगाज क्या है। वो बातें सारी ठीक है, ब्लैक बॉक्स से इसी तरह होता है, लेकिन आगाज ये नहीं है। आगाज ये है कि आप आए, आपने आइस्ट्रे को सर्च किया, या आपने ब्लैक बॉक्स से कोई भी बाय प्रोडक्ट करके निकाला था, बाय कीवर्ड करके कोई आइडिया निकाला था, उसको यहाँ पर आपने पेस्ट किया, सर्च कर दिया। यहाँ पे सर्च करने के बाद जो दुकानें खुली उसमें से जो आपकी प्रोडक्ट थी, जो भी आप आपके जहन में है कि भाई मैं ये वाली प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, आप उस प्रोडक्ट के अंदर इंटर हो, किसी भी एक दुकान के अंदर, किसी भी एक दुकान में इंटर। इंटर क्यों हुए, देखिए सेरिब्रो क्या मांग रहा है, एंटर अप टू 10 ऐसे, हम एक ही डालेंगे। लेकिन ये क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है आपसे इनपुट में, मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए। अब शनाख्ती कार्ड नंबर किसी स्पेसिफिक दुकान का ही होगा ना। मैंने क्या कहा था, 1 अरब प्रोडक्शन तो 1 अरब सीएनआईसी नंबर है, मतलब एसन। टेक्निकल वर्ल्ड में एसन कहते हैं सीएनआईसी को, अमेजोन की दुनिया में। तो भाई ये तो हाँ, आपका एसन कहाँ से मिलेगा। देखिए अगर मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ, देखिए मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ कि ये मैं फ्लोर के ऊपर आ गया, मैं बाहर खड़ा हूँ। अब मुझे एसन कहाँ से मिलेगा, सारा वीडियो बंद कर दे। एसन कहाँ से मिलेगा मुझे, ये तो सारी दुकानें खुली हुई हैं। भाई किसी एक दुकान के अंदर जाऊंगा तो उसका शनाख्ती कार्ड नंबर मिलेगा ना, इसीलिए मैं उस दुकान के अंदर गया। ठीक है, मैं इस दुकान के अंदर चला गया। अब एसन, हमें सेरिब्रो को एसन चाहिए इस एरर को रिमूव करने के लिए। एसन कहाँ से मिलेगा, गौर से देखिएगा। एसन आपको मुख्तलिफ जगहों पे लिखा मिल जाता है। लाइक आप ये देखें, ये मैं दुकान के बाहर खड़ा हूँ, फ्लोर पर हूँ। देखिए इस टाइम पे एड्रेस क्या है, ऊपर एड्रेस पे गौर कीजिएगा, इस टाइम पे एड्रेस क्या है। और जब मैं दुकान के अंदर इंटर हो गया
तो अब देखें एड्रेस क्या है, तो एड्रेस बदल जाता है। अब मैं इस दुकान के अंदर आ गया, यहाँ पर डीपी के स्लैश के बाद और REF मतलब रेफरेंस की स्लैश से पहले ये जो नंबर लिखा है ना, ये आपका एसिन है, ये इस दुकान का एसिन। यहाँ से कॉपी करना थोड़ा सा मुश्किल क्यों है, क्योंकि भाई स्लैशेस होती हैं, अगर आपने ये भी कॉपी कर दी तो वो यहाँ पर जब सही ब्रो को देंगे तो कहेगा ये वाला तो सीन ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, दूसरे नंबर पर बताता हूँ और कहाँ लिखा होता है एसिन। नीचे आते जाएं दुकान के, ये देखें नीचे आते जाएं, यहाँ पर अपनी स्पेसिफिकेशंस होंगी, इसकी ब्रांड क्या है, मॉडल नंबर क्या है, कलर क्या है, डायमेंशन, यहाँ पर एसिन एक और जगह लिखा हुआ, ये भी एसिन लिखा, ठीक है। दोनों में से किसी भी जगह से आपने एसिन कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सेरिब्रो में आ जाना है, सेरिब्रो में आकर ये करना है, और ये वाली गलती नहीं करनी जो मैं भी ठीक करने लगा हूँ। कल भी बताया था, अगर यूके की प्रोडक्ट है तो भाई यूके को सिलेक्ट करो ना, ठीक है, वरना तो वो कहेगा भाई ये एसिन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हमने एसिन उठाया यूके की मार्केट का और पुट कर रहे हैं सेरिब्रो को यूएसए की मार्केट में दे रहे हैं। भाई वो यूएसए की मार्केट में कहेगा ऐसी प्रोडक्ट ही नहीं है जिसका एसिन है। ऐसी गेट कीवर्ड्स पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है। ये अभी आप सेरिब्रो को रन कर रहे हैं। अच्छा, और ये आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ना ये डिफरेंट आपको ये वाला फॉर्म भी आपके किसी काम का नहीं है, ये भी फिलहाल किसी काम के नहीं है, इनको छोड़ दें, फिलहाल आपके किसी काम के नहीं है। ये जब आगे हम लिस्टिंग सीखेंगे तो उसमें मैं आपको जो जो काम की चीज़ें वो बताऊंगा। तो नहीं है काम की फजूल में टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ पे गौर करिए। क्या आप सब देखें, क्या ये वही दुकान है ना जिसका एसिन हमने दिया है? देखें ये दुकान कहाँ से आई, इसके शनाख्ती कार्ड के नंबर। अब होपफुली आपको आज प्रैक्टिकली भी थोड़ा पता चल गया होगा कि वो मैं जो शनाख्ती कार्ड और एसिन कहता हूँ उसका क्या फ़ायदा होता है और वो क्यों यूनिक नंबर है, वो डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। और उससे हमने कोई डाटा वगैरह लेना है स्पेसिफिक दुकान का, तो हम उसका एसिन पुट करते हैं और वो सॉफ्टवेयर हमें उस दुकान तक ले जाते हैं, ठीक है। ये आगे भी चलता रहेगा। प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेशन में भी इस तरह की चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, एसिन पुट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सेरिब्रो ने बहुत सारा डाटा दे दिया। देखिए कॉलम्स ही कॉलम्स हैं, कॉलम्स ही कॉलम्स हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक कॉलम देखना है जिसको कहते हैं सर्च वॉल्यूम का कॉलम। ये सर्च वॉल्यूम का कॉलम पे आपने करना है डबल क्लिक, तो वो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगी। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा हाई है जिस कीवर्ड का, वो ऊपर, उससे नीचे वाला नीचे, उससे नीचे वाला नीचे, उससे नीचे वाला नीचे। अब आप लोग कह रहे होंगे अहमद भाई आप तो कह रहे थे सर्च वॉल्यूम देगा मैग्नेट, तो मैग्नेट जो सर्च वॉल्यूम देगा ना उसमें एरर का कोई चांस नहीं होता। सेरिब्रो के अंदर जो ये जो सर्च वॉल्यूम दे रहा है उसमें एरर की का चांस 10% के करीब है, ठीक है। और मैग्नेट CPR भी देता है, तो मैग्नेट तो हमें यूज करना ही करना है, तो जब हमें वो यूज करना ही करना है तो हम उसी के सर्च वॉल्यूम को गौर करते हैं, उसी के सर्च वॉल्यूम को देखते हैं, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाई कर देते हैं कि जब आपने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स निकले हैं, ये कीवर्ड्स आपके ख्याल से कौन से हैं? कोई आइडिया लगा सकता है ये कीवर्ड्स इसने सेरिब्रो ने कहाँ से निकाले? कोई आप आइडिया लगा सकते हैं? जो उसने अपनी इंटेलिजेंसी से निकाले हैं या कोई और तरीका है जहाँ से वो निकाल कर लाए इनकी? ये तो आप जिस शॉप पर गए तो उसने वहां से सर्च किए ना, उस शॉप पे जो जो प्रोडक्ट्स हैं तो उससे रिलेट निकाले होंगे। ठीक है, तो जम्मल भाई का आंसर तकरीबन 80% ठीक है। देखिए हमने इसको एसिन क्यों दिया भाई, ये इस दुकान में गया और इस दुकानदार ने अपने टाइटल में, ये देखें अपने टाइटल में, टाइटल के बाद अपने बुलेट पॉइंट्स में, अपनी हर जगह, मतलब जहां मटेरियल भी लिखा हर जगह जो जो कीवर्ड यूज किया है ना, तो जम्मल भाई वो उसने उठाया और वो यहाँ पर ले आया और उनको लादा लादा करके लिख दिया, ठीक है। मुझे नाम जम्मल भाई का याद है, बाकी आप सबसे मैं बात कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब है क्या कि अब आपको समझ एसिन क्यों लिया था? इसलिए लिया था भाई मुझे बताओ कौन सी दुकान एग्जैक्टली तुम्हारी प्रोडक्ट को बेच रही है,
मैं उसका एसिन लूंगा और मैं लेने के बाद उसके सारे कीवर्ड्स को 1 बाय 1 करके तोड़ के लिख दूंगा और उनको उनका सर्च वॉल्यूम भी लिख दूंगा, तो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, इसका मतलब है हाईली सर्च वॉल्यूम जो उसने कीवर्ड यूज किया वो सबसे ऊपर होगा, उससे नीचे वाला उससे नीचे, उससे नीचे वाला उससे नीचे, उससे नीचे वाला उससे नीचे। ये देखें। अच्छा, फ्री वर्जन के अंदर ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करने देगा। ये देखें, मैंने क्लिक किया, ये कह रहा है कि आप बाय करें, वही मतलब जो आप लोगों ने बाय किया होगा कुछ लोगों ने, वो ये उसी की बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अभी जहां तक समराइज करके मैं दोबारा एक दफा कहानी सुनाता हूँ ताकि स्टेप्स आपको क्लियर हो जाए कि आगे हमने जो मूव ऑन करना है वो कैसे। नंबर 1, हम लोगों ने आए, हम लोगों के जहन में एक आइडिया था, हमने उस आइडिया को यहाँ पेस्ट किया, चाहे वो ब्लैक बॉक्स से हम कॉपी करके लाए हुए, चाहे हम कहीं से भी लाए, हमने यहाँ पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हमने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद अभी जीएस बिल्कुल नहीं चलाना, जीएस की तरफ जाएं भी ना, समझे भूल जाएं, वो टूल ही अभी अवेलेबल है। जीएस ये सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद आपके सामने डिफरेंट दुकानें जो उनसी है ना, डिफरेंट। यार आवाज आ रही है आप सबको, बाकियों को ठीक आ रही है आवाज? जी जी सही है। ये भाई यार इंटरनेट चेक कर लें। अच्छा, तो दुकानें आपके सामने ओपन होगी, आपने अपनी जो प्रोडक्ट आपकी दुकान को रिप्रेजेंट कर रही है उस कीवर्ड के अगेंस्ट, आपने उस दुकान के अंदर इंटर हो गया, उसका एसएन कॉपी करके सेरी ब्रो को दे दिया। सिंपल यही किया और गेट कीवर्ड चला दिया। अभी तक आपने यही किया। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि जो कीवर्ड्स निकाले और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ये कहानी बन क्यों नहीं है। देखिए, ये कहानी इसलिए बन रही है, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपको गेट अभी करनी पड़ेगी क्योंकि इस पे पूरी प्रोसेस आप पे डिपेंड करता है। आपके ये जो निकाल कर लाया ना सेरी ब्रो कि ये कीवर्ड भी उसने यूज किया, ये भी यूज किया, ये भी यूज किया, इन सारे कीवर्ड्स में 2 या 3 कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिनको हम कीवर्ड नहीं कहते, जिनको हम मेन कीवर्ड कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड एंड मेन कीवर्ड। हम उसको कीवर्ड नहीं कहते, हम उसको मेन कीवर्ड कहते हैं। मेन कीवर्ड क्यों कहते हैं? कि वो मेन कीवर्ड एग्जैक्टली हमारी ही प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जब हम उस मेन कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करेंगे ना, यहाँ पर आकर, ठीक है, तो एरर का कोई चांस नहीं होगा क्योंकि जब हम मेन कीवर्ड लिखकर यहाँ सर्च करेंगे तब नीचे जितनी दुकानें खुलेंगी वो आप ही की प्रोडक्ट की होंगी, उनमें कोई और दुकान एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। उस मेन कीवर्ड की पावर ये होती है कि वो किसी और इररेलेवेंट प्रोडक्ट को आपके अंदर आने ही नहीं देता, आपके डाटा में शो ही नहीं होने देता। तो जब वो इधर शो नहीं होगा इसका मतलब है वो दुकान ओपन ही नहीं हुई, वो दुकान सामने ही नहीं हुई। अब आप सुकून से जीएस चलाएंगे क्योंकि आप जीएस के जो स्टैट्स है वो ओपन होंगे, ठीक है, क्योंकि वो दुकान ही कोई ओपन नहीं है ना, सारी वही दुकानें हैं जो आपसे रिलेटेड है। तो अब आप जीएस चला सकते हैं आराम से। अब आप दिल को चेक कैसे करना होता है, मेन कीवर्ड फाइंड कैसे करना है, यहाँ तक तो आप पहुंच गए। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज पड़े हुए आपके पास कीवर्ड और ढेर लगा हुआ है आपके आपके मतलब 1 2 3 4 इतने ज्यादा कीवर्ड है। यार आपने मेन कीवर्ड उसके अंदर ऐसे सर्च करना है कि टॉप का जो पहले 10 होंगे या पहले 12 होंगे उनको शुरू से स्टार्ट करना है, 1 बाय 1 कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करना है। देखें, कंट्रोल सी किया और आपने अमेजोन पर आ जाना है, ठीक है, और आने के बाद 1 बाय 1 उनको कॉपी करना है, यहाँ पर आकर आपने पेस्ट करना है। जब वो पेस्ट हो गया, गौर से देखिएगा, जब वो पेस्ट हो गया तो आप लोगों ने पहला पूरा पेज अमेज़न का ऊपर से लेके नीचे तक देखना है कि भाई वो एग्जैक्टली आप ही की प्रोडक्ट की दुकानें खुली है या नहीं खुली। अगर आप ही की प्रोडक्ट की दुकानें खुली हुई हैं तो उसका मतलब है ये आपका मेन कीवर्ड है। उन 4-5 मेन कीवर्ड में से ये मेन कीवर्ड है। तो बस आपने एक मेन कीवर्ड फाइंड कर लिया, अब चुप करके जीएस चला, आपके रिजल्ट प्योरीफाई, ठीक है। तो ये इसने एरर निकाल दिया। अब हमने चले, ये देखें ना, हमने उसी की लिस्टिंग के अंदर से एक कीवर्ड उठाया। चले गो के मैंने सर्च वॉल्यूम को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं। कीवर्ड तो उसने यूज किए हैं ना, बेशक डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। हम इसको जरा देख लेते हैं जो हमारे जहन में है भाई। मतलब हमने आई स्ट्रेस सर्च किया तो अब आगे से फ्रीजर निकल आएगा, तो वो तो हमारे दिमाग, हमें पता है ना कि ये मेरी प्रोडक्ट नहीं है, इसको तो मैं सर्च ही नहीं कर रहा, इसको तो मैं ढूंढ ही नहीं रहा हूँ। देखें ये, अब हमने इसको उठाया बार ट्रेस को,
मैंने अमेजोन पे जाके कॉपी करके पेस्ट किया है कि भाई इधर गई ये मैंने कॉपी करके पेस्ट किया है बार ट्रेस कि भाई मैं देखूं ये वो वही चीज निकाल के देगा। आप देखें वही चीज नहीं निकाल के दे रहा आपकी आंखों के सामने। ये देखें क्या चीज निकाल दिया इसने। ठीक है, अगर ये वो भी है तो हमारे मेरी नजर में क्या है, वो जो क्यूब्स बनती हैं, ये तो यार क्यूब्स नहीं है, ये भी क्यूब्स नहीं है, ये भी नहीं है। समझ आ रही है? अब ये इरेलीवेंट प्रोडक्ट है या नहीं है, ये देखें क्या चीज है। तो अगर ये इरेलीवेंट प्रोडक्ट है तो ये आपकी प्रोडक्ट के कीवर्ड से देखें कैसे सर्च हो रही है। इसका मतलब है इसने इसने जो सा है ना, तजम्मुल भाई और सब लोग गौर से सुने। अब आपके जो दुकान थी उसने फनकारी कह लें पाकिस्तानी लफ्ज में क्यों की हुई है, देखें उसके भी उसके आइस्ट्रे यूज हो रहा था। ये जो प्रोडक्ट है इसमें बार ट्रेस यूज होता है, इसने बार ट्रेस को भी अपनी लिस्टिंग में घुसा दी। तो शायद कोई बंदा बार ट्रेस सर्च करने आए तो मेरी दुकान भी उसको नजर आ जाए। ठीक है, क्योंकि लिस्टिंग में मैंने भी घुसाई हुई है ना चीजें। ये देखें क्या चीज दे। तो इसलिए जो है ना, अब ये तो इसका मेन कीवर्ड नहीं है। अब नंबर 2 पर जाएं, ये तो भाई फेल हो गया। अब इसको देखते हैं ये क्या कहता है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये वाला नंबर, ये जो कीवर्ड है, एक तो लंबा बहुत है, इतने हाई टेल को ना यूज किया करें, ज्यादा से ज्यादा 3 पर बस हो, इससे ज्यादा ना हो। 1 पर हो तो बहुत ही अच्छा, वरना 2 पर नॉर्मली हो जाएगी। इसको देखते हैं, ये अभी तक वही चीज दे रहा है। और से देखिएगा, ये अभी तक वही चीज दे रहा है जो चीज हमें रिक्वायर। पहला पूरा पेज देखने का एक दुकान भी ऐसी ओपन हो, अच्छा अगर एक दुकान भी ऐसी ओपन हो जिसमें जो है ना, जो आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हो, तो हमने उसको छोड़ देना है, वो मेन कीवर्ड नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं। अच्छा, ये देखें, ये एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है। ठीक है, वही वही निकाल के दे रहा है जो आपके जहन में है, जो आपकी प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें इस कीवर्ड में इस ये भी एक मेन कीवर्ड है उसका, मान लिया। लेकिन गौर करिएगा, ये 3 उस पर है, 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है ये मेन कीवर्ड। तो मैंने क्या कहा, कोशिश करिएगा 3 कीवर्ड वाले मेन कीवर्ड को अवॉइड करें, मैक्सिमम 2 पर ही रहे। मैक्सिमम 2 पर रहे। 3 वाला भी एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन वो बहुत ही जब कोई और चारा ना हो, तो ये आप 3 वाले को ना कीजिएगा, वो कोशिश करें 2 ही करें। तो चलें एक और देकर बताता हूँ, देखें अब आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखें, अगर कोई कस्टमर आता है या मैं आया या कोई भी, उसने आइस क्यूब सर्च किया, या हम आए और हमने आइस क्यूब सर्च किया, और आइस क्यूब सर्च करने के बाद आपके एहसन आपके सबके जहन में क्या है, आप सब लोगों के जहन में यही वाली प्रोडक्ट है ना, यही प्रोडक्ट है जो हम बेचना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, गुड है, हम जेएस को रन कर सकते थे। लेकिन मैंने क्या कहा कि हमें सेरिब्रो से पहले मेन कीवर्ड फाइंड करना है और जाकर चेक करना है, फिर उस मेन कीवर्ड के अगेंस्ट सारी ही यही शॉप्स आनी चाहिए। अब मैंने आइस क्यूब सर्च किया हुआ है, देखते हैं आइस क्यूब भी एग्जैक्टली इसी को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। ये जो मूवीज के ऐड है ना, ये छोड़ दीजिएगा, ये पेड प्रमोशंस होती हैं। ठीक है, मूवीज के ऐड आपको हर कीवर्ड में मिलेंगे, हर प्रोडक्ट में मिलेंगे, ये बेसिकली अमेजोन इनकी पेड प्रमोशन कर रहा होता है। ठीक है, अब देखते जाते हैं, अभी तक आज स्ट्रेट चल रही है। देखें मूवी आगे इसको छोड़ दें, मूवी आगे इसको छोड़ दें, मूवीज हमारे किसी उसकी नहीं होती। अभी तक आई स्ट्रे ही रिप्रेजेंट हो रही है, चलो ऑल गुड है। दोबारा एक दफा नीचे से ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, ग्राफे डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर लेंगे तो टॉप के जो 10 है, जो टॉप के 10 है, ठीक है, उनको हम लोगों ने देखना है। टॉप के 10 या 12 को 1 बाय 1 सर्च करना है, आपको मेन कीवर्ड मिल जाएगा। जहां मेन कीवर्ड मिल गया बस वहां जेएस चला दो, खत्म बात। ठीक है, तो ये भी उसका मेन कीवर्ड है। ये 2 मेन कीवर्ड, 3 मेन कीवर्ड हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि अब जब आप जेएस चलाएंगे तो अगर प्राइस फ्लक्चुएशन वगैरह भी आ गई तो आपको टेंशन नहीं होगी।
आपको पता है कि भाई ये मेरी ही प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, अब ये बंडल्स में भी सेल कर सकता है और किसी और चीज में भी, लेकिन ये इररेलेवेंट कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा। आप भी तसल्ली में, वो भी तसल्ली में, मतलब जो क्लाइंट है आपका। दूसरी चीज आप देखिएगा, प्राइस फ्लक्चुएशन तकरीबन निकल जाती है, तकरीबन निकल जाती है। कोई 90% चांस है कि अब आपको प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वो सारी दुकानें जो टॉप की 10 है वो आइस ट्रे बेच रही हैं। कितना फर्क होगा, 5 पाउंड 10 तो ये जो उनसे है ना कहानी थी सेरिब्रो की, कि भाई पहले आप लोगों ने कभी जीएस सर्च नहीं करना। एक समराइज कर देता हूँ, 5 मिनट आखिरी चल रहे हैं, फिर न्यू लिंक भेजता हूँ। समराइज करके क्या है, आप आए, आपने आइस्ट्रे के ऊपर सर्च किया, आइस्ट्रे के ऊपर सर्च करने के बाद डायरेक्ट जीएस हम चला देते थे। डायरेक्ट जीएस नहीं चलाना, आपने किसी भी एक दुकान के अंदर इंटर हो जाना है जो आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। हीलियम चला देना है, हीलियम से आप सेरिब्रो में आ जाएंगे, सेरिब्रो से आप उसको कीवर्ड देंगे, वो सॉरी एसएन देंगे जो आपने उस दुकान के अंदर जाकर उसका गेट किया है। गेट कीवर्ड्स कर देंगे, डिफरेंट कीवर्ड्स ओपन हो जाएंगे, उसकी लिस्टिंग को वो तोड़ कर ले आएगा 1 बाय 1 करके। सर्च वॉल्यूम को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और टॉप के 10 या 12 को 1 बाय 1 यहाँ जाकर सर्च करते रहे amazon.co.uk के ऊपर, और चेक करते रहे पहले पेज के ऊपर सारी आप ही की दुकानें आ रही हैं। अगर सारी आपकी दुकानें आ रही हैं तो आप डिटेक्ट कर लें भाई ये आपका मेन कीवर्ड है। अब एरर का कोई चांस नहीं है, प्राइस फ्लक्चुएशन का कोई चांस नहीं है, कोई इररेलेवेंट प्रोडक्ट आने का जेएस के स्टैट्स में कोई चांस नहीं है। आप चुप करके आप जेएस चला दें और अपने डाटा को एनालाइज करें, और जिस तरह हमने जेएस सीखा है उसी तरह उसको लेकर आगे चलें। आगे समझ कोई क्वेश्चन है तो कर लें। एक्सक्यूज मी सर, अभी आपने कहा था कि हम सेरिब्रो भी चलाएंगे, उसके बाद भी मैग्नेट की तो नीड होगी सर्च वॉल्यूम के लिए। तो फिर यहाँ तक करने के बाद अगर हम जेएस पे चले जाते हैं तो फिर क्या मैग्नेट की नीड नहीं होगी? मैग्नेट आपको क्या देता है? मैग्नेट सर्च वॉल्यूम सर्च करेंगे ना सर। अभी तक हमने किसी पर बिलीव किया है कि वो सर्च वॉल्यूम हमें दे रहा है? नहीं, अभी जैसे आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कहा कि आप अरेंज करें, और अरेंज करने के बाद फिर हम कीवर्ड फाइंड करके हम जेएस रन करेंगे बाद में उसको कंफर्म करने के बाद। तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सेरिब्रो जब हमने कर लिया और हम जब जेएस पे चले गए हैं तो फिर क्या इसके बाद मैग्नेट की नीड भी होगी हमें? मैं आपको बता देता हूँ, और वो गेम बताने से पहले मैंने जिस तरह पे अभी सर्च वॉल्यूम बताया था ना कि इसका डिसेंडिंग, मैंने साथ ही ये बोला है कि सर्च वॉल्यूम जो सेरिब्रो बता रहा है उसमें चांस है एरर का। वो एग्जैक्टली सर्च वॉल्यूम नहीं बता रहा होता, एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम आपको मैग्नेट बताएगा। ठीक है, एक उसमें एरर का चांस है, इसलिए हम इस पर बिलीव नहीं करते। और अभी जो मैंने आपको कहा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, वो इसलिए कहा कि जब आप सर्च एरर का चांस है 10% 15% चांस है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको शायद टॉप 10 12 से मेन कीवर्ड मिले ही ना, वो आपको 25 30वें 40वें नंबर पर जाकर पड़ा होगा। तो तब तक आपको 1 बाय 1 करते रहना पड़ेगा। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो मेन कीवर्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज है, आपने अच्छा क्वेश्चन कर दिया, बाकियों का भी क्लियर हो। आपने बोला मैग्नेट की जरूरत है या नहीं है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बताया, मैग्नेट हमें इसके अलावा कोई एक चीज और कौन सी देता है? सर्च वॉल्यूम देता है सर वो सर। लास्ट 30 डेज का सर देता है हमें एग्जैक्टली। कल भी बताया कि अभी नहीं बताया? चैट पे आया है सीपीआर, काफे ने सही जवाब दिया। यार वो सीपीआर देता है ना, तो मैग्नेट की जरूरत तो है ही है। मैंने कल बताया नहीं था कि सेरिब्रो हमें सर्च वॉल्यूम के अलावा भी एक चीज देगा? मैंने कल बताया था ना कि सर्च वॉल्यूम तो इजीली लिखा नजर आ जाएगा, मैग्नेट ने बताया होगा 5000 है तो 5 है, 10 है तो 10 है, लेकिन सीपीआर को समझने में आपको बहुत मुश्किल होगी जो हमें मैग्नेट देगा। मैंने कल भी आपको बताया था, और वो जरूरी है उसको समझना। ठीक है, हमको गैर जरूरी चीज तो कर भी नहीं रहे, और वैसे भी वो जरूरी है। ठीक है, न्यू लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाए फिर फर्दर क्यूरीज को, और मैं जरा पेटेंट रिपोर्ट को आपको चेक करवाता हूँ। एंड आई एम सेइंग कितने लोग यहाँ बैठे हैं? 15-14 लोग बैठे हैं आज। 14 लोग डेफिनेटली आप लोग सुबह उठकर आए हो और आप टाइम पर आए हो। आपको एक एडवांटेज होना चाहिए। वो एडवांटेज ये है कि अगला जो सेशन है ना वो इररेलेवेंट है, उसके अंदर मैं आपको अपनी कंपनी का एक डॉक्यूमेंट दिखाने लगा हूँ। अब वो डॉक्यूमेंट जब मैं दिखाने लगा हूँ तो डेफिनेटली मैं उसको यूट्यूब पे तो डालने वाला नहीं हूँ,
तो इसलिए वो सिर्फ अब आप ही लोगों के लिए जो लोग यहाँ अवेलेबल, ठीक है। आई विल ट्राई कि हम जब सेशन एंड करेंगे तो मैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स दोबारा दिखा दूंगा जब 2-1 महीने गुजर जाए, वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा उस टाइम पे भी जो अवेलेबल हुआ बस उसी के लिए होगा वो, ठीक है। तो मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाए।